Complications of the acute tonsillitis are uncommon, but still there is a big list. सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं वो है रिकरेंट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट और पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होती है, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुई थी, मैंने एंटीबायोटिक ली थी और फिर वो सही हो गया था, लेकिन बार बार दोबारा सही हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर टॉन्सिल सही हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। इसकी पता है वजह क्या है? एक्चुअली रीज़न इसके पीछे ये है कि जिसको पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, आप एंटीबायोटिक देते हो, वो ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा क्यों आता है? असल में कुछ लोगों में क्या होता है कि जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होती है ना, तो इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट कर जाता है, अंदर लिम्फॉइड फॉलिकल्स के अंदर छुप जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल माइक्रो एब्सेसिस। ठीक है, देखो एक्यूट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आपका टॉन्सिल है, लेट सपोज ये आपका अंदर लिम्फॉइड फॉलिकल मौजूद है, लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है, उसके अंदर ना देखो माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो ऑल ओवर मौजूद है ना, ऑल ओवर टॉन्सिल माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद है, इन्फेक्शन मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जब होती है ना बच्चा, तो जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर जाके फॉलिकल के छुप जाता है और ये माइक्रो एब्सेसिस बना लेता है, और इन माइक्रो एब्सेसिस के ऊपर फाइब्रस कोटिंग होती है। इन माइक्रो एब्सेसिस के ऊपर क्या होता है? फाइब्रस कोटिंग होती है। जब आप एंटीबायोटिक देते हो ना, तो ये सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन है वो तो सारा ख़त्म हो जाता है, अंदर से भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो माइक्रो एब्सेसिस है ना, ये आपको कवर्ड मिल रहे हैं किससे? फाइब्रस टिश्यू से। तो इस फाइब्रस लेयर को एंटीबायोटिक क्रॉस नहीं कर सकती। तो जब यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं आएगी तो ये माइक्रो एब्सेसिस, सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये माइक्रो एब्सेसिस ख़त्म नहीं होंगे और ये माइक्रो एब्सेसिस दोबारा रीएक्टिवेट होते हैं और फिर दोबारा टॉन्सिलाइटिस होती है। ये सब में नहीं होता, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में होता है। कपल ऑफ ईयर्स बैक आई डेवलप्ड एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, लेकिन 2 साल तक अभी तक मुझे दोबारा रिकरेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मैंने जब एंटीबायोटिक ली थी तो उसने पूरे टॉन्सिल्स को वॉश कर दिया था, सारा इन्फेक्शन निकाल दिया था। आई डिड नॉट डेवलप माइक्रो एब्सेसिस, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में ये फाइब्रस कोटेड माइक्रो एब्सेसिस बनते हैं जो थोड़े वक्त के बाद दोबारा रिपीट होते हैं, रीएक्टिवेट होते हैं और फिर इन्फेक्शन कराते हैं, तो रिकरेंट क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस डेवलप होती है। एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की, दैट इज़ द क्विंसी, जिसको हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? एब्सेस इज़ प्रेजेंट इन द बेड ऑफ द टॉन्सिल आउटसाइड द कैप्सूल। ठीक है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि जो टॉन्सिल का कैप्सूल है उसके बाहर एब्सेस बन सकता है। ठीक है बच्चा, इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फेरिंग्स के एब्सेस बन सकते हैं, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। रेट्रोफेरेंजियल, पैराफेरेंजियल एब्सेस, ठीक है, जब इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है ना फ्रॉम टॉन्सिल टू फेरिंग्स इन द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस या पैराफेरेंजियल स्पेस, तो जब इन्फेक्शन टॉन्सिल से रेट्रोफेरेंजियल या पैराफेरेंजियल स्पेस में आ जाएगा तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इन्फेक्शन जो है वो स्टेशन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में जा सकता है। रूमेटिक फीवर एक और कॉम्प्लिकेशन है आपके एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। क्यों होता है रूमेटिक फीवर? असल में क्या होता है कि जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, सही है, और वो एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं अपने सेल्फ बॉडी प्रोटीन के साथ, जैसे कि जॉइंट प्रोटीन के साथ, तो रूमेटिक फीवर हो जाता है, सही है, क्रॉस रिएक्शन की वजह से। उसके अलावा सिमिलरली एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है कि एंटीबॉडीज़ बनी थी आपके बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ, लेकिन वो क्रॉस रिएक्ट कर गई ग्लोमेरुलर टिश्यू के साथ, सही है बच्चा, तो इसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है। और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, खास करके उन लोगों में जिनको ऑलरेडी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ मौजूद है, तो वो मेक श्योर करें कि उनको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ना हो, इतनी अच्छी हाइजीन रखें, क्योंकि अगर आपको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है एंड यू डेवलप एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, so there is a high risk that you will develop the complication called subacute bacterial endocarditis। अगर बैक्टीरिया जो कि टॉन्सिलाइटिस करा रहा है वो वाइड स्प्रेड फैल जाए ब्लड के अंदर, तो इट विल बी कॉजिंग सेप्टिसीमिया। इसके अलावा बेटा सर्वाइकल एब्सेस इज एन अदर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द सुपरेशन ऑफ द जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड, सही है, जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व होता ही है, सो दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द कॉम्प्लिकेशन, राइट बेटा। अच्छा, इसके बाद comes the recurrent or chronic tonsillitis, ठीक है।
रिकरेंट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मोस्ट कॉमनली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है, इट्स ऑब्वियस, सही है। चिल्ड्रन में, यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है। इसके पीछे वजह क्या बताई थी मैंने आपको? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुई, स्मॉल माइक्रो एब्सेसेस बनते हैं टॉन्सिल के अंदर और वो सराउंड होते हैं बाय द फाइब्रस टिश्यू and the microorganisms are present inside the micro abscesses and not eradicated by the antibiotic therapy, as the antibiotic cannot reach in the proper concentration inside the fibrous tissue। ठीक है, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू एवेस्कुलर होता है तो वहाँ एंटीबायोटिक पहुँचेगी नहीं। एंटीबायोटिक नहीं पहुँचेगी तो माइक्रो एब्सेस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वो परसिस्ट कर जाएगा। ठीक है, सो एंटीबायोटिक नहीं पहुँच पाएगी एब्सेस के बाद। क्या होगा फिर? जब भी फिर लोकल कंडीशंस फेवर करेंगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एब्सेस के अंदर दोबारा रीग्रो कर जाएगा और फिर वो दोबारा टॉन्सिलाइटिस रिकरेंट होगी। सही है, लोकल कंडीशन जब फेवर करेंगी, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ओरल हाइजीन अच्छी नहीं हुई, आप बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी माइक्रो एब्सेस के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा जल्दी रीएक्टिवेट हो जाते हैं। सही है, और इसके अलावा साइनसिस का, टीथ का क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है कि दोबारा रिकरेंसेस हों बार बार और वो लंबे अरसे के लिए चलें और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो जाए। सही है बच्चा, तो रिकरेंट और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की ज़रा पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी ऑलमोस्ट वैसी ही होगी जैसे एक्यूट की थी, क्योंकि देखो बस फ़र्क ये है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में फर्स्ट अटैक होता है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गई है, उसके बाद माइक्रो एब्सेसेस के बने हैं, माइक्रो एब्सेसेस में मौजूद बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हुआ है और दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, बस इतना सा फ़र्क है। और जो पैथोलॉजी होगी वो तो सेम ही होगी ना बेटा लेकिन इसमें सॉरी बेटा इसके अंदर सॉरी इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक्यूट कैटरल स्टेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट अटैक, दिस इज़ द रिकरेंट अटैक, तो इट विल स्टार्ट विद द फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। ठीक है देखो माइक्रो एब्सेसिस के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया। सही है, अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं तो बिल्कुल जायज़ रहेगा। अगर ये आपका टॉन्सिल है बेटा, सही है, ये इसके क्रिप्ट्स हैं, ये लिम्फॉइड फॉलिकल है, इसके अंदर माइक्रो एब्सेसिस मौजूद हैं। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की पहली स्टेज ही फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होती है, एक्यूट कैटरल स्टेज नहीं होती। क्यों? कि कैटरल स्टेज का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन बहुत सुपरफिशियली म्यूकस मेम्ब्रेन पे मौजूद हो। सही, अरे भाई क्रॉनिक स्टेज डेवलप करने से पहले, रिकरेंट स्टेज डेवलप करने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पहले से अंदर है तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन कैसे मिलेगा? कैटरल स्टेज तो मिलेगी नहीं ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से अंदर मौजूद है। तो डायरेक्टली कहाँ से बात स्टार्ट होगी? फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस से। इसमें क्या होगा कि जो क्रिप्ट्स है ना, इनमें आपको पस फिल मिलेगी, जो वही हुआ था जो पीछे एक्यूट स्टेज में। सो इन केस ऑफ फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलर क्रिप्ट्स आर फिल्ड विद द म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रेशन। तो जो सरफेस होगी टॉन्सिल्स की वो कैसी दिखेगी? येलो स्पॉट दिखेंगे यहाँ पे, येलो स्पॉटी येलो स्पॉटी सरफेस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन्फेक्शन लिम्फॉइड फॉलिकल को इन्वॉल्व करेगा, लिम्फॉइड फॉलिकल जो इनलार्ज हो जाएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, साइज़ में बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और पूरा जो आपका टॉन्सिल है वो इनलार्ज हो जाएगा साइज़ के अंदर। ठीक है बच्चा, ये जो है परसिस्ट करती है कंडीशन मोस्टली एडल्ट्स के अंदर, और बच्चे जो हैं खास करके 4 से 15 साल के बच्चे वो ये कंडीशन ज़्यादा दिखाते हैं। सही है, आप देखो अगर कोई बच्चा है जिसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, हर 15-20 दिन में रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होती है, 1 महीने के बाद रिकरेंट, आप देखो कि 4 से 15 साल के बच्चा, उसका टॉन्सिल एग्जामिन करोगे, आपको उसके अंदर ये फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस नहीं मिलेगी, आपको येलो स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस मिलेगी और यूनिफॉर्मली इनलार्ज टॉन्सिल होगा। सही है बच्चा। एंड देन कम्स द फिब्रिनॉइड टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की वजह से क्या होता है बेटा? बार बार माइक्रो एब्सेसिस बनते हैं। और देखो ना, एक बात आप समझो, देखो एक अटैक आया, माइक्रो एब्सेसिस बने, फिर दूसरा अटैक आया, माइक्रो एब्सेसिस बने, फिर तीसरा अटैक आया, माइक्रो एब्सेसिस बने। एक वक्त आएगा कि जो माइक्रो एब्सेसिस बनते हैं ना बेटा, या व्हाट हैपन्स इज़, इस दफ़ा क्रॉनिक स्टेज के अंदर क्या होगा? माइक्रो एब्सेस बनने के साथ नेक्रोसिस भी होगी। ठीक है, और जब वो नेक्रोसिस हील करेगी तो वो फाइब्रस टिश्यू से हील करेगी, तो फाइब्रोसिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टॉन्सिल्स जो है वो एट्रोफीड हो जाएगा, श्रंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात समझ नहीं आई तो दोबारा बताता हूँ। देखो
हर अटैक के बाद क्या हो रहा है, माइक्रो एब्सेसिस बन रहे हैं। देखो आज मुझे पहला अटैक आया एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का। इन दी एंड इफ लेट सपोज आई डेवलप माइक्रो एब्सेसिस, रीएक्टिवेट होंगे, दोबारा रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होगी, फिर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होगी, फिर माइक्रो एब्सेसिस बनेंगे, फिर रिकरेंट माइक्रो एब्सेसिस बनेंगे, फिर दोबारा टॉन्सिलाइटिस होगी, फिर मैं ट्रीट करूँगा, फिर माइक्रो एब्सेसिस रह जाएंगे, फिर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होगी। ये जो बार बार माइक्रो एब्सेसिस बन रहे हैं ना, तो बार बार बनने की वजह से एक वक्त आएगा कि अंदर टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस करना, जहाँ जहाँ माइक्रो एब्सेसिस मौजूद है वहाँ वहाँ नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और वो नेक्रोसिस जब हील होगी तो फाइब्रोसिस से हील होगी, और उस जगह पे जहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है वो पूरा टॉन्सिल का टिश्यू जो है वो सिकुड़ जाएगा, श्रंक हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की वजह से, बार बार टॉन्सिलाइटिस की वजह से टॉन्सिल बहुत एट्रोफीड हो जाते हैं, श्रंक हो जाते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा। सही है, पहले मैंने एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस बताई, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस स्टार्ट की, उसकी स्टेजेस समझाई। अब मैं बताता हूँ ज़रा क्रॉनिक रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट वही होती है बेटा, रिकरेंट अटैक्स ऑफ सोर थ्रोट, ठीक है। जब जब अटैक आएगा सोर थ्रोट होगा, सही। इन क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस द सिम्टम्स रिमेन कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर विथ फ्रीक्वेंट एक्यूट एक्सर्बेशन। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस से पूरा साल ही रहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। हर वक्त गला ख़राब रहेगा, सोर थ्रोट होगी, सही है। पेन ऑन स्वॉलोइंग, दैट इज़ ओडिनोफेजिया, बाकी फीवर मलेस बॉडी एक रहेगा। और एक कुछ और चीज़ें जैसे कि इरिटेशन इन थ्रोट की वजह से क्रॉनिक कफ होगी, फाउल स्मेल, बेड टेस्ट नहीं, फाउल स्मेल नहीं सॉरी, बेड टेस्ट होगा माउथ के अंदर, फाउल ब्रेथ भी होती है, जुगुलो डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं, पल्पेबल होते हैं, टेंडर होते हैं। एग्जामिनेशन करोगे, डिपेंड करता है कि पैथोलॉजिकल स्टेज कौन सी है। फॉलिकुलर स्टेज है तो आपको येलो स्पॉट्स मिलेंगे, सही है। पेरेन्काइमेटस स्टेज है तो क्या होगा, पूरा आपको टॉन्सिल इनलार्ज मिलेगा, सही है, डिफ्यूजली इनलार्ज मिलेगा। ये देखो एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है। अगर आप फॉलिकुलर स्टेज में हो तो आपको येलो स्पॉट्स मिलेंगे, अगर पेरेन्काइमेटस स्टेज पे हो तो आपको पूरा टॉन्सिल इनलार्ज मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा। फिब्रिनोइड टाइप पे हो यानी ये वाली वैरायटी पे हो तो टॉन्सिल कैसा मिलेगा, श्रंकन मिलेगा, एट्रोफिड मिलेगा, छोटी साइज़ का मिलेगा, सही है, इस तरीके से। राइट बेटा। या ये जो पेशेंट है ना, अब ये छोटा बच्चा है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है, तो इसको मुझे बताओ फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होगी या पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस होगी। मैंने बताया था कि फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस लेकर आते हैं एडल्ट्स, पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस लेकर आते हैं बच्चे स्कूल गोइंग, सही है। तो ये देखो पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस होगी ना इसके अंदर, इसमें फिर येलो स्पॉट्स मिलेंगे या डिफ्यूजली इनलार्ज टॉन्सिल मिलेगा, डिफ्यूजली इनलार्ज टॉन्सिल मिलेगा। इतने बड़े टॉन्सिल हैं, बीच में से कोई इनलेट ही नहीं है अंदर जाने का, तो बहुत ओडिनोफेजिया होगी, बहुत पेन होगा स्वालो करने में, सही है। इस तरीके से बेटा, बस ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाओ, कीप इट ईजी। डीडीज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की कैन बी कन्फ्यूज विद द क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक फेरिंजाइटिस के अलावा बस दैट्स इट। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मोस्टली कन्फ्यूज्ड विद क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस इज कन्फ्यूज्ड विद क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, राइट बच्चों। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वही क्रॉनिक का होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हो इमीडिएटली, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर रिकरेंसेस बहुत हैं तो सर्जिकल रिमूवल की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे रिकरेंसेस के अंदर मोस्टली सर्जिकल रिमूवल करते हैं, ठीक है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वो तो मसला नहीं होता, उसमें एंटीबायोटिक देके सही कर देते हो आप। अगर लेकिन बहुत रिकरेंसेस हो रहे हैं बच्चा, रिकरेंसेस कितने रिकरेंसेस मैं बताऊंगा, सही है, तो उसमें आप टॉन्सिलेक्टमी करते हो। अब ज़रा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं टॉन्सिलेक्टमी का।